Hello dear student, I am KD Chaudhary and I am director of the KD Career Institute, न्यू दिल्ली, जनकपुरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के डेट में 12th के CBSE बोर्ड का टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। CBSE टर्म 1, CBSE टर्म 1 जो हो रहा है ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपका हो रहा है। बट इस बार जो CBSE टर्म 1 के बारे में हमें डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि पैटर्न जो है हमारा CBSE टर्म 1 का ये इस बार चेंज हो गया है और चेंज होके ये नए पैटर्न में हमारे सामने आया है। अब इसी पैटर्न को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न हमारा आ रहा है और दूसरा इस पैटर्न से रिलेटेड स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, क्या लॉस इससे होगा, ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं क्या कि टर्म 1 में कैसे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न आएगा, देन आफ्टर हम उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं, और जो 8 से 10 दिन आपके पास टाइम मिल रहा है लास्ट का, उसमें किस तरह से हम कोई रिवीजन कर लेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो मेन टारगेट हमारा है कि आपका जो भी पार्ट आपका इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं पर प्रॉब्लम है, वो चीज़ आप 8 से 10 दिन के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। दूसरा, अगर आपको पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, मेरी तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, तो उससे भी रिलेटेड मैं आपको सारा सॉल्यूशन यहाँ पर दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के सेट हैं जो आपको अगर ज़रूरत है तो मैं यहाँ से PDF आपके पास भेज दूँगा, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं और 8-10 दिन में आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो CBSE के टर्म 1 का पैटर्न चेंज हुआ और किस तरह का पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं हम। पहला पैटर्न हमारा जो आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स होता क्या है कि इस टाइप के एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसे बोला जाता है जो ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके सामने पहली बार आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने शुरू से ही क्लास 1 से लेकर 11-12 तक आपने इसको किया है कहीं ना कहीं, चाहे 9th में किया है, 10th में किया है, फर्स्ट क्लास में किया है, सेकेंड में किया है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपका मुलाकात होता रहा है और ये आसान भी आपका है और मैक्सिमम जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। दूसरा पैटर्न जो आपका आता है, सेकंड पैटर्न, वो है पैसेज, पैसेज टाइप। पैसेज टाइप मीन्स है कि एक पैसेज आपके बुक का कोई पैराग्राफ दे देगा या अपने अकॉर्डिंग एक पैसेज बना देगा उस बुक के चैप्टर से रिलेटेड। अब उससे पैराग्राफ को आपको स्टडी करना है, फिर वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अराइज करता है उसी पैराग्राफ से रिलेटेड और वहाँ उसका आपको आंसर देना होता है। अब जैसे आपको उसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट आप सोचते हैं कि वहाँ से कोई टर्म है दिया उसको कॉपी कर ले, नहीं, वहाँ पर आपको पढ़ना होता है, उसके हाइपोथेसिस को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर्स करना होता है। वहाँ पर आंसर्स हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी करना रहे या फिर कुछ पॉइंट में लिखने के लिए भी दे सकता है। ज़्यादातर पैटर्न जो इसका होता है पैसेज टाइप में, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ टाइप्स दे देते हैं और उस पैसेज से रिलेटेड आपको पढ़ के वहाँ पर उसमें अप्लाई करके उसका आंसर चूज करना होता है। तो दूसरा टाइप आपका पैसेज हो गया। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन पहले के टाइम में अगर देखें, मीन्स अगर NTA जब से स्टार्ट हुआ है JEE और नीट्स के एग्ज़ाम के लिए, उससे पहले का अगर हम देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे फेवरेट और एक फिक्स पैटर्न होता था एम्स का। इसके अलावा और पहले IIT एडवांस के पैटर्न में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते थे या कुछ स्टेट्स के एग्ज़ाम होते थे जहाँ पर कंपटीशन के एग्ज़ाम होते थे, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जब तक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तब तक ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि आपके जो ऑप्शन बनते हैं वो 4 टाइप के कर देते हैं। आपको मान लीजिए असर्शन समझ में आ रहा है, ये आपको इसका आंसर पता है, बट रीजन को आप
नहीं बता पा रहे हैं कि रीजन क्या है, या दोनों चीज़ें आप समझ रहे हैं बट इन दोनों को आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस प्लस 100% क्लियर कॉन्सेप्ट जब तक होता है तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बेसिकली जो टर्म 1 का इस बार का पेपर है वो कैसा आ रहा है, इन्हीं 3 पार्ट पे आएगा। अब इसमें क्या है कि जो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के पीछे आपको एग्जाम्पलर दिया है, एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पैसेज और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने हैं जितने भी हैं, चैप्टर्स के पीछे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और इंटेक्स बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको, प्लस जो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आपको एनसीईआरटी का देख के करना है, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है आपके लिए कि जिसको जैसे पहले था कि कई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा, अब उसकी राइटिंग रफ है, अच्छी नहीं है, तो उसको उतना मार्क टीचर नहीं देता था जितना उसकी कैपेबिलिटी थी। ऑब्जेक्टिव में ये पार्ट उसका हट गया और डायरेक्ट टिक करके आगे चला जाएगा, अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको पूरा मार्क मिलेगा। दूसरा, यहाँ से एक बेनिफिट स्टूडेंट के अंदर ये हो जाएगा कि वो किसी भी कंपटीशन में जब बैठेगा आगे जाके तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिल जाएगा, क्योंकि पूरा ये तीनों पैटर्न जो है वो बेसिकली कंपटीशन बेस्ड ही है। अब इसके बाद जनरली जो स्टूडेंट अगर साइंस फील्ड से है तो वो कहाँ कहाँ पर जाता है, या तो मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए वो नीट का एग्ज़ाम देता है, या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए वो जेई का देता है, या आर्मी में जाने के लिए वो एनडीए का अप्रोच करता है, या फिर रेलवे का एक एग्ज़ाम होता है एससीआरए। इतने कंपटीशन बेसिकली जो नेशनल लेवल के हैं वहाँ पर वो बैठता है। इन सब का पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो इन्हीं से मैच करते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर ऑलरेडी बेनिफिट मिल जाएगा। अब इससे लॉस क्या है स्टूडेंट का, थोड़ा सा लॉस है कि जिसको जैसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो यहाँ पर फेल्योर होता जाएगा और क्वेश्चंस को क्रिएट जो है वो उसका आंसर सही नहीं दे पाएगा। अगर उसे हाइपोथेटिकली लिखना होता तो लिखने में वो कभी कभी ऐसा रहता है कि कॉपी आपने भर दिया तो वहाँ पे आपको टीचर पूरा नंबर दे देता था, या कुछ नहीं तो पास तो कर ही देता था। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर सही है तो सही है, गलत है तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बैड एडवांटेज रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही बैड एडवांटेज है, बाकी सारा का सारा क्या है, गुड एडवांटेज ही है इस पार्ट से। तो ये था आपका पैटर्न बेसिकली, जो आपके जेई और के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, नीट के लिए भी है, एनडीए के लिए और एससीआरए के लिए। और अब आप 15 से 20 दिनों के अंदर जितना आपके एनसीईआरटी का पैटर्न है पीछे के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, एग्जाम्पलर्स के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको ज़रूर कर लेंगे। और इतना आसानी से अगर आपका हो गया, कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल पे साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन अलग से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम जो जो चैप्टर हैं वहाँ से 50 to 60 क्वेश्चंस करने हैं। और ख़ासकर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर हम साइंस स्ट्रीम में देखते हैं तो सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स आपके रहते हैं। जितने सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपके हैं सबसे पहले उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कितने चैप्टर हैं उनको आवर्स में डिवाइड कर लीजिए, और उस आवर्स में डिवाइड के बाद पहले एक पार्ट आप थ्योरेटिकल रखिए। थ्योरेटिकल पार्ट को अब जो आप टाइम देंगे लास्ट मोमेंट पे उसको कम देंगे, और जो आपको न्यूमेरिकल पार्ट है या फिर आपको लिखने वाला या प्रैक्टिस पार्ट है इसका, इस पार्ट को आप ज़्यादा टाइम देंगे आज की डेट में। जैसे आप एक चैप्टर को या एक सब्जेक्ट को 4 आवर्स देते हैं या 3 आवर्स देते हैं, तो इसमें से सिर्फ 1 आवर्स आपका क्या होगा, थ्योरी के लिए होगा, और 2 आवर्स क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए आप इसको देंगे। यहाँ से अगर ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर पसंद आया है तो ये आपके फ्रेंड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके।